आज मैं आपको सनातन संस्कृति से जुड़े एक ऐसे पहलू के बारे में बताऊंगा, एक ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो। आज मैं आपको 6 ऐसी अपवित्र वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिसे सनातन संस्कृति में पवित्र वस्तुओं की सूची में रखा गया, उन्हें पवित्र माना गया है। अपवित्र वस्तुओं से मेरा आशय यह है कि इन वस्तुओं के मिलने का स्रोत या इन वस्तुओं के बनने की जो प्रक्रिया है, जो निर्माण की प्रक्रिया है, उन्हें एक बार की अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये वस्तुएं अपवित्र हो सकती है। पर इन सब के बावजूद इन वस्तुओं का प्रयोग हमारे धार्मिक प्रसंगों में, हमारे पूजा प्रसंगों में, हमारे शुभ प्रसंगों में या हमारे यज्ञ व अनुष्ठानों में बड़े ही महत्व के साथ किया जाता है। इनका स्थान उच्च है। भले ही ये वस्तुएं दिखने में अपवित्र है, लेकिन इन्हें पवित्र वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया है, इन्हें पवित्र वस्तुएं माना गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक विनती है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि ज्ञानवर्धक वीडियो है और ज्ञान को कभी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। पहले नंबर पर जो वस्तु है वह है शंख। शंख को अगर हम देखेंगे तो शंख हमें समुद्र से मिलता है। शंख एक प्रकार से समुद्री जीव घोंगा का ये शरीर है। घोंगा इस शंख के अंदर रहता है। जब तक घोंगे का जीवन चक्र चलता है वो घोंगा इस शंख के अंदर रहता है और ये शंख उस घोंगे का बाहरी आवरण है, बाहरी शरीर है। पर जब घोंगे का जीवन चक्र खत्म हो जाता है, जब उस घोंगे की मृत्यु हो जाती है, तब उसका शरीर धीरे धीरे इस शंख से बाहर निकल जाता है, क्षरण होके बाहर निकल जाता है और बच जाता है उसका ये बाहरी खोल, और ये तैरकर समुद्र तट पर आता है और जिसे हम शंख कहते हैं या जिसे वहां से हमें ये प्राप्त होता है। तो अगर हम शंख को अगर ऊपरी तौर पर या पूरी तरह से देखें तो शंख एक तरह से उस समुद्री जीव घोंगे का मृत शरीर है। पर इसके बावजूद भी शंख का सनातन संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है, पूजनीय स्थान हासिल है, क्योंकि शंख हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। भगवान विष्णु का कोई भी अगर हम चित्र देखेंगे, कोई भी मूर्ति देखेंगे, किसी भी मंदिर में अगर हम उनके दर्शनार्थ जाएंगे और बड़ी या छोटी मूर्ति देखेंगे तो भगवान विष्णु के हाथ में, एक हाथ में सुदर्शन चक्र होगा तो एक हाथ में पांचजन्य शंख होगा ही। तो अब आपने देखा कि शंख किस तरह से हमें प्राप्त होता है। पर इन सब के बावजूद भी शंख को हमारे पूजा गृह में स्थान हासिल है, हमारे मंदिरों में स्थान हासिल है और कहीं कहीं पे तो शंख से भगवान को जल अर्पण करने का भी प्रावधान है, अभिषेक का भी प्रावधान है। अतः शंख एक तरह से अपवित्र होते हुए भी पवित्र है। इस सूची में दूसरा स्थान जिसे हासिल है वह है शहद। शहद, अगर हम शहद की बनने की प्रक्रिया देखें तो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियां फूलों का रस ग्रहण करती है। मधुमक्खियां अपने छत्तों से उड़कर फूलों पर जाती है। फूलों पर जाने के बाद वहां से वो अपने शरीर के अंदर उन फूलों का रस ग्रहण करती है। एक उचित मात्रा में उन फूलों का रस ग्रहण करने के बाद वो मधुमक्खियां पानी पर जाती है और वहां से वो उचित मात्रा में पानी भी ग्रहण करती है। और उन सब के बावजूद वो मधुमक्खियां उड़कर अपने छत्ते पर आती है और छत्ते पर आकर वो पूरा जो अपने शरीर के अंदर उन्होंने ग्रहण किया होता है, वो जो सारा कॉम्बिनेशन होता है, उसको वो बाहर निकाल कर छत्ते में स्टोर करती है। तो एक प्रकार से शहद उस मधुमक्खी की उल्टी है या उस मधुमक्खी का जूठन है। पर इन सब के बावजूद शहद को पवित्र माना गया है। भले ही वो मधुमक्खी की जूठन हो या भले ही वो मधुमक्खी का वमन हो, पर उसके बावजूद भी सनातन संस्कृति में शहद को उच्च स्थान हासिल है, पवित्र वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया है। क्योंकि हमें ये ज्ञात है कि शहद के बिना हम पंचामृत नहीं बना सकते। पंचामृत जो भगवान को अति प्रिय है या भगवान को चढ़ाया जाता है, उसमें एक तत्व शहद का भी होता है। कहाँ कहाँ पर भगवान के अभिषेक में भी शहद का प्रावधान है या शहद का प्रसंग आता है। तो शहद एक प्रकार से मधुमक्खी की जूठन होते हुए भी उसे पवित्र वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया है। शहद से जुड़ी हुई एक और जानकारी है कि हम शहद को कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। तीसरे स्थान पर जो वस्तु है वह है रेशमी वस्त्र।
आप सभी जानते होंगे कि पूजा में रेशमी वस्त्रों का बड़ा ही उच्च स्थान है। कहाँ कहाँ पर धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ भी है कि पूजा करते समय रेशमी वस्त्रों को पहनना चाहिए, रेशमी वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा करनी चाहिए, या भगवान की आराधना में भी बैठो तो रेशमी वस्त्र पहनकर बैठना चाहिए। शुभ प्रसंगों में भी रेशमी वस्त्र पहनने का प्रसंग या प्रावधान है। और भगवान को जो वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, भगवान के लिए जो वस्त्र बनाए जाते हैं, उनकी मूर्तियों को जो वस्त्र पहनाए जाते हैं, उन्हें भी रेशमी वस्त्र पहनाने का प्रसंग है, पहनाने का प्रावधान है, और उन्हें पवित्र माना जाता है कि रेशमी वस्त्र ही मूर्तियों को पहनाना चाहिए। पर अगर हम देखें कि जहां से हमें रेशम प्राप्त होता है, वह मिलता है हमें एक रेशमी कीड़े से। रेशम का कीड़ा अपने मुख से एक लार छोड़ता है, और वो लार उस रेशमी कीड़े के इर्द गिर्द अपने आप लपेटती जाती रहती है। और जब वो लार एक निश्चित मात्रा में उस कीड़े के इर्द गिर्द लपेट चुकी होती है, तब उन कीड़ों को उठाकर गर्म पानी में डालते हैं। और गर्म पानी में डालने के बाद वो जो रेशम के कीड़े होते हैं, वो कीड़े मर जाते हैं और पीछे बच जाती है उनकी लार, और उसी लार से रेशम बनता है। वो एक हिसाब से रेशम के लिए वो धागा है, रेशमी धागा है, और उनको बुनकर फिर रेशम का वस्त्र बनता है। तो अगर हम देखेंगे कि रेशमी वस्त्रों को बनाने के लिए रेशम के कीड़ों की लार का प्रयोग किया जाता है, और उन कीड़ों को एक हिसाब से जब उस लार से अलग किया जाता है तो उन्हें गर्म पानी में डाला जाता है। तो अगर एक बार की देखेंगे तो रेशम हमें अपवित्र लगेगा, लेकिन अपवित्र होने के बावजूद भी इसका सनातन संस्कृति में इसे पवित्र माना गया है। बढ़ते हैं आगे अगली वस्तु की ओर। आगे जो वस्तु है वह है गाय का दूध। गाय का दूध, आप सोचेंगे कि गाय का दूध कैसे अपवित्र है, तो मैं बताता हूं कि गाय का दूध, जब गाय दूध देना शुरू करती है तब उस पर प्रथम अधिकार गाय के बछड़े का होता है, और हम सभी गाय के बछड़े को पहले दूध पीने के लिए देते हैं, और उसके बाद जो दूध बचता है उस दूध को हम दूहकर गाय के थनों से निकालते हैं। तो एक तरह से जब बछड़ा उस दूध को पीता है तो वो दूध एक तरह से झूठा हो जाता है, पर झूठे होने के बावजूद भी उस गाय के दूध को पवित्र माना गया है। गाय के दूध से अभिषेक भी होता है, गाय का दूध पंचामृत में भी उपयोगी है, और गाय का दूध तो अमृत भी माना गया है। गाय का दूध पूजा प्रसंगों में भी प्रयोग होता है, धार्मिक प्रसंगों में भी प्रयोग होता है, यज्ञ अनुष्ठानों में भी प्रयोग होता है। गाय का दूध सबसे अच्छा दूध माना गया है। दूध में अगर किसी दूध को उच्च स्थान हासिल है तो गाय के दूध को मानते हैं, गाय के दूध को अमृत मानते हैं। तो गाय का दूध भी उच्च बछड़े का झूठन होते हुए भी उसे पवित्र माना गया है। बढ़ते हैं अगले वस्तु की ओर, और अगली वस्तु है गंगा जल। हम सभी जानते हैं कि गंगा जल हमारी सनातन संस्कृति में कितना विशिष्ट स्थान है, कितना उच्च स्थान है। पर आपको यह भी ज्ञात होगा कि जब भगीरथ जी ने स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तप किया था, तब उनको गंगा जी ने कहा था कि मैं पृथ्वी पर तो आ जाऊंगी, पर मेरे वेग को पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। तब भगीरथ जी ने दूसरी बार वापस तपस्या की, और उन्होंने इस बार तपस्या शिवजी की, और शिवजी को प्रसन्न करने के बाद कहा कि मुझे मेरे पूर्वजों के जो पाप है उनको धोने के लिए स्वर्ग से गंगा को मैं जमीन पर लाना चाहता हूं, इस पृथ्वी लोक पर लाना चाहता हूं। पर क्योंकि गंगा जी ने मुझे कहा है कि उनका वेग बहुत ज्यादा है, इसलिए उनका वेग कम करने के लिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप गंगा जी को अपने जटा में धारण करिए, फिर उनके वेग को कम करने के बाद उसे आप पृथ्वी पर बहने के लिए छोड़िए। तो शिवजी इसके लिए प्रसन्न हो गए। तो प्रथम दृष्टि से गंगा का पानी शिवजी की जटाओं में गिरता है, और शिवजी की जटाओं में इसका वेग कम होने के बाद ये धरती पर बहता है। तो एक बार हमारी सनातन संस्कृति में अगर किसी वस्तु को हम किसी को अर्पित कर देते हैं, हम किसी को अर्पण कर देते हैं या किसी को चढ़ा देते हैं, तो वो वस्तु उनकी ही हो जाती है। पर अगर इस दृष्टांत में देखें तो गंगा जल शिवजी को चढ़ने के पश्चात भी उसे पवित्र माना गया है। उसे अन्य देवताओं को भी चढ़ाते हैं, उसे अन्य देवताओं का भी अभिषेक करते हैं। एक और बात है कि गंगा जी के जल में इतने शवों का
प्रवाहन होने के बाद भी, मृत शरीर का वहाँ पे मृत शरीर को प्रवाहित करने के बाद भी वहाँ गंगा जी में हम हड्डियों का जो मरने के बाद किसी भी दिवंगत शरीर की हड्डियों को वहाँ ले जाकर बहाते हैं। ये हमारे सनातन संस्कृति में प्रावधान है कि हड्डियों को गंगा जी में बहाना चाहिए जिससे व्यक्ति की मुक्ति हो। तो उन हड्डियों को बहाने के पश्चात भी, मृत शरीर को प्रवाहित करने के बावजूद भी गंगा जी का जल पवित्र माना गया है। सनातन संस्कृति में गंगा जी के जल को उच्च स्थान हासिल है। पर अगर हम देखेंगे तो पाएंगे, अगर हम एक बार की देखेंगे तो पाएंगे कि गंगा का जल तो अपवित्र है, क्योंकि वो शिव जी को चढ़ चुका है, या फिर उनमें सब प्रभावित होते हैं, या फिर उनमें मृत शरीर की हड्डियां का प्रवाह किया जाता है। पर इसके बावजूद भी गंगा जी का जल पवित्र वस्तुओं की श्रेणी में गिना जाता है। बढ़ते हैं अगली वस्तु की ओर, और वो है अंतिम वस्तु, और वह है गोमूत्र और गोबर। गौ माता के मूत्र और गोबर को भी सनातन संस्कृति में बड़ा ही उच्च स्थान हासिल है। गौ माता के गोबर और गोमूत्र में इतनी काबिलियत होती है, इतनी क्षमता होती है कि वह किसी भी अपवित्र चीज को या अपवित्र स्थान को पवित्र कर सकते हैं। पर हम अगर देखेंगे तो ये भी गौ माता का एक तरह से अपशिष्ट है, विष्टा है, पर इसके बावजूद भी गोमूत्र और गोबर को सनातन संस्कृति में उच्च स्थान हासिल है। तो मैंने आपको 6 वस्तुओं के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, और अच्छा नहीं लगे तो बिल्कुल आपको कमेंट करना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।